हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कैरियर सर्किल में। जैसा कि आपको पता है आपका भविष्य अब डिसाइड होने वाला है, क्योंकि आप अगर रीट की तैयारी कर रहे हैं तो रीट का जो एग्जामिनेशन है या एग्ज़ाम है वो बहुत जल्द आने वाला है। तो बचे हुए इन दिनों में अपनी प्रिपरेशन को कितना अच्छा और बेहतर बनाने का जो विकल्प है वो ओनली ऑन विकल्प है कैरियर सर्किल चैनल पे, क्योंकि कम समय में ज़्यादा सिखाने वाला चैनल है आपका कैरियर सर्किल चैनल। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको मैं जो कराने जा रहा हूं वो आपका है रीट लेवल फर्स्ट का मॉक पेपर सॉल्व है मैथ का। क्योंकि मैं जो तुम्हें कराऊंगा ना वो कॉन्सेप्ट ऐसे मजबूत कराऊंगा जैसे कि नींव मजबूत होता है। तो अगर आपकी नींव मजबूत है तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज को अचीव कर सकते हैं। अब आपने अगर रीट में एग्जाम में फॉर्म भरा है तो आपने प्रिपरेशन भी जरूर करी होगी, तो उसी प्रिपरेशन को साथ चलते हैं और आप मेरे साथ बनने वाले हैं एक टीचर। आप राजस्थान के टीचर होंगे और मैं आपको पहले से ही ऑलरेडी पढ़ा रहा हूं, तो यानी कि मेरे साथियों और मेरे दोस्तों, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैथ का जो पहला क्वेश्चन है उसने कहा है 12 पेनों का क्रय मूल्य। उसने कहा है 12 पेनों का क्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य बराबर है 12 पेनों का क्रय मूल्य बराबर है आपके 16 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर। 16 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर। अब एक चीज आप मेरे से समझ लीजिएगा, अगर मेरे साथ बहुत से दोस्त ऐसे जुड़े हुए हैं जो इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप चिंता ना करें, हम जो भी पढ़ाएंगे बाइलैंग्वेज आपको पढ़ाया जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, 12 पेनों का कॉस्ट प्राइस आपका इक्वल होगा 16 पेनों के सेलिंग प्राइस के। यानी कि क्रय मूल्य को हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं और सेलिंग प्राइस को हम विक्रय मूल्य कहते हैं। कॉस्ट प्राइस, व्हाट डू यू मीन कॉस्ट प्राइस? तो कॉस्ट प्राइस का जो मतलब है, कॉस्ट प्राइस का जो मतलब है वो है आपने उस चीज को कितने रुपए में खरीदा। हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, जैसे कि आप बहुत सी चीजें खरीदते हैं मार्केट में, तो जैसे आप खरीदते हैं ना, समझ रहे हो ना आप कौन सी चीज की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, तो आप जो बहुत सी चीजें खरीदते हैं मार्केट में, जितने रेट पे आप खरीदते हैं वो आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। लेकिन दुकानदार यानी कि शॉपकीपर उसे जितने रुपए में बेचता है उसके लिए वो क्या हो गया, क्या बोला, बिल्कुल सही, सेलिंग प्राइस। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि मैं यहां पे रेशियो निकाल लूं कॉस्ट प्राइस, इधर अगर एसपी है सेलिंग प्राइस, इसे मैं इधर ले आता हूं तो डिवाइड में आ जाएगा। और आपको पता है भाई ये 16 है और ये डिवाइड में क्या आ जाएगा आपका 12। अब मेरी एक बात समझिएगा, उसने आपसे पूछा है कि इस पे लॉस होगा या प्रॉफिट। लॉस और प्रॉफिट कब होता है? जब आप किसी सामान को कम में खरीद के ज्यादा में बेचते हैं, कम में खरीद के ज्यादा में बेचते हैं तो आपको प्रॉफिट होता है। बिल्कुल सही सुना, लाभ होता है। अगर आप किसी सामान को ज्यादा में खरीद के कम में बेचते हैं, आप किसी सामान को ज्यादा में खरीद के कम में बेचते हैं तो उसे क्या होता है, लॉस होता है। बिल्कुल सही सुना, लॉस यानी कि हानि होती है। अगर मैं आपसे कहूं कि कॉस्ट प्राइस मेरा यानी कि मेरा क्रय मूल्य अगर 16 रुपए है और मेरा उसका जो विक्रय मूल्य है मेरा 12 रुपए, मैंने किसी सामान को खरीदा 16 रुपए में है और बेचा 12 रुपए में है, तो मुझे क्या हुआ? आपका बिल्कुल सही जवाब, यानी कि जी आपको हानि हो गई। हानि का मतलब होता है जी लॉस। अब आपसे परसेंट में पूछ रहा है तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या होता है, आपको हुआ हानि मींस लॉस अपॉन में क्रय मूल्य यानी कि आपका कॉस्ट प्राइस। अब मैं उसमें 100 की मल्टीप्लाई कर दूं। अब ये मत कहना जी इसको 100 कैसे लिखूं, हिंदी में लिखूं 100 नहीं, ऐसे ही होता है। तो हानि उसे कितने रुपए की हुई, आपने हानि अगर निकालनी है, आपको हानि निकालनी है तो हानि होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब आपको कॉस्ट प्राइस पता है आपका क्रय होता है और सेलिंग प्राइस आपका विक्रय होता है। तो आपने भैया ये देखा 16 में हम खरीद के 12 में बेच दे रहे हैं, तो भैया हमारी तो आज नहीं तो कल दुकान तो बंद होनी ही होनी है। आज नहीं तो हमारी कल दुकान तो बंद होनी ही होनी है भाई, लॉस ही उतना हो रहा है। 16 का खरीद के 12 में बेच रहे हैं, 4-4 रुपए का लॉस होगा तो दुकान तो बिल्कुल बेड़ा गर्क होना ही है भाई। ठीक है, तो आप ध्यान रखें। तो इसका जो हानि है
वो आपकी हानि कितनी हो जाएगी, 4 रुपए की। यानी कि 4 रुपए की हानि किस पे हुई बाबूजी, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस आपका क्या है, 16 रुपए। और कितना परसेंटेज निकालना है, तो कितने की मल्टीप्लाई, 100 से 4 एकम 4, 4 चौक 16, यानी कि 4 एकम 4 और 4 चौक 16। 4 से ऐसे काट दीजिएगा 25 बार, तो आपका जो आंसर आएगा दोस्तों वो आ जाएगा आपका 25%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 25% का, उसे क्या होगा, बिल्कुल सही सुना आपने, लॉस होगा। क्या होगा, लॉस होगा। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो, भाई पढ़ाने में मजा आ रहा हो, पढ़ने में मजा आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। इस हिसाब से अपना अपना मजे से पढ़ते रहेंगे भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 11। अगर सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अगर मैंने 11 पेन 10 रुपए में खरीदी हैं, 10 रुपए में खरीदी हैं। यहाँ पे अगर मैं तुमसे 2 चीज कहूँ कि भैया यहाँ तो आइटम आ रहे हैं, कौन सा आइटम सोच रहे हो आप, वो नहीं, यहाँ तो आइटम आने लग रहे हैं और यहाँ आपका रेट आने लग रहा है, ठीक है। आइटम वाला रेट नहीं है, क्या सोचने लग रहे हो यार, यहाँ पे आइटम आने लग रहे हैं, यहाँ रेट आने लग रहे हैं, और यहाँ पे फिर से क्या आने लग रहा है, वो 10 पेन अगर 11 रुपए में सेल कर रहा है तो वो आपसे पूछ रहा है क्या होगा। यहाँ आपको उसने जो दिया है, ये जो आपका दिया है ये कॉस्ट प्राइस है और ये आपका सेलिंग प्राइस है, ये आपका कॉस्ट प्राइस है और ये आपका सेलिंग प्राइस है। अब मुझे एक बात बता दो कि अगर मेरे पास 2 पेन हैं, 2 पेन हैं, तो मैं अधिक से अधिक कितनी पेन बेच सकता हूं, 2 ही तो बेच सकता हूं। अगर उसने खरीदी 11 पेन है, बेच 10 रहा है, लेकिन अधिकतम कितनी बेच सकता है, जो उसके पास होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले खरीद ज्यादा रहा है, बेच कम रहा है, क्यों ना दोनों को बराबर कर लिया जाए। तो बराबर करने का जो तरीका होगा, भाई साहब में 10 की गुणा कर दीजिएगा, इधर भाई साहब में 11 की गुणा कर दोगे, तो भैया ये क्या पीछे थोड़ी रह जाएगा, ये पीछे नहीं रहेगा, तो यहाँ पे भी 11 की गुणा हो जाएगी और यहाँ पे भी 10 की गुणा हो जाएगी। तो आपने क्या देखा कि आइटम आपके बराबर हो गए, कितना, 110 पेन आपके पास हो गई, ये पेन है आपकी, और कितने रुपए में हो गई। यहाँ आप देख रहे हो भैया सीपी जो बराबर आ रहे हैं लग रहा है, तो 110 आने लग रहा है, और यहाँ पे जो एसपी बराबर आने लग रही है, आपका गुणा करोगे तो आपका कितना आने लग जाएगा, बताइए जरा। सॉरी, यहाँ पे 10 आ रहा है, 10 की गुणा करिए, 10 आ रहा है, यहाँ पे 11 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 10 आने लग रहा है तो 100 हो जाएगा भाई। यहाँ पे 1 2 1 हो जाएगा, 1 2 1। अब एक बात बता दो, ले भाई मेरा तो बड़ा खोना ही होना है, पूछो कैसे। भाई मैं 100 का खरीद के 121 में बेच रहा हूँ, तो पहले घाटा गया फायदा गया, तो क्या हो गया, बिल्कुल सही सुना। अगर तू कम की खरीद के भाई ज़्यादा की बेचन लाग रहा है, तो तुम्हें क्या होगा। तो देखो, अगर मुझे लॉस की जगह पे अगर आपके प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट जो निकाला जाता है वो एसपी माइनस सीपी निकाला जाता है। प्रॉफिट का मतलब लाभ हो गया भाई, और सेलिंग प्राइस का मतलब विक्रय मूल्य हो जाएगा तुम्हारा, और माइनस ये आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। समझ रहे हो ना, विक्रय मूल्य जितने पे बेचा गया, क्रय मूल्य जितने पे खरीदा गया। 121 का बेच के तू 100 में 121 का बेच के 100 में खरीदने लग रहा है, तो 21 रुपये का तुझे लाभ हुआ, हाँ या ना। अगर वो कहने लग रहा है परसेंटेज निकालिए, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकाला जाता है भैया, लाभ प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा में 100। लाभ भैया 21 रुपये को, क्रय 100 रुपया को हम गुणा कर दो, रे 21 आ जाएगी। 21% को वह फायदा है वो भैया, 21% का क्या हो गया जी, उसे फायदा हो गया है। अब बताओ, ये आने लग रहे हैं रीट में, मास्टर बनोगे ना बनोगे, ऐसे सवाल करोगे ना करोगे, करेंगे, बिल्कुल जुड़े रहिए यार। वीडियो को मजा आने लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो जरा, इस हिसाब से पढ़ाया जाएगा। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा, और x प्लस 5/6 प्लस 5/7 प्लस 4/9, और तुम्हें बराबर में दे रखी है भाई 2 सही 125/26। टू मिक्स्ड 1/,
देखो x प्लस 5/6 प्लस 5/7 प्लस 4/9 इक्वल्स टू, और ये 2 मिक्स 125/126 हमसे पूछ रहा है, पूछने लग रहा है, वो पूछ रहा है x बराबर क्या होगा, x बराबर क्या होगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है भाई, x बराबर क्या होगा। तो देखो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसके नीचे मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं इसके नीचे भैया 1 मान लेता हूँ। यहाँ पे भी मुझे कुछ नहीं दिखाई देगा, डिनोमिनेटर में वहाँ पे मैं 1 मान लूँगा, और इसकी क्या करन लागू, गुणा कर दूँ। ठीक है भाई, इसकी गुणा कर दूं। अगर मैं यहाँ पे ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो 1 2 6 में 2 की गुणा करके 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4 1 5 2, इसमें 1 2 5 जोड़ दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा भाई। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ गया भाई। भाई आ रहा है आनंद, आनंद के लिए ही पढ़ोगे, कभी राखी सावंत के लिए पढ़ लो। देखो अब भाई इसका जो एलसीएम लोगे ना, 6 7 9 का एलसीएम 1 और 2 और 6 आ जाएगा भाई। अब तुमने क्या देखा, या तो एक काम करो, आप x को इसमें शामिल मत करो, x को आप इसमें शामिल मत करो, नहीं तो फिर निकालना बेहद मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। ऐसे ही रहने दो भाई, x का x रहने दिया। मैंने क्या किया, x का x रहने दिया, मैंने x को ऐसे ही लिख दिया, मैंने ना किया इसका कुछ भी। मैंने देखा भाई 6 से मैं काटन लाग रहा हूँ, तो 6 दूनी 12, 6 कम 6 भाई, इतने बार कटन लाग रहा है 21 बार। ऐसे ही मैंने देखा भाई 7 से 7 1 जा 7, कितना बचा आपका 5, और 7 8 जा 56 मल्टीप्लाई बाई 5, प्लस 9 से काटो 9 1 जा 9, कितना बचा 3, और 9 4 जा 36, आप बराबर में आ जाएगा 3 7 7 बटे 1 2 6। यहाँ आपने देखा कि भैया यहाँ पे 105 बनने लग रहा है, 105 प्लस 18 पंजे 90 हुए करें, और 14 चौका 56 हुए करें भाई। ठीक है, और यहाँ पे 1 2 6 आ जाएगी भाई, तो 3 7 7 बटे 1 2 6। अब आपको क्या करना है, जब आप 105 90 और 56, जब 105 90 और 56 को आप ऐड करोगे, तो जो ऐड करने के बाद आपका आएगा वो 251/126 इक्वल्स टू 377/126 आ जाएगा। जब आपका ये आ गया है तो आप इसे ऐसे नहीं कर सकते क्या, x बराबर 3 7 7 बटे 1 2 6 माइनस का 2 5 1 बटे 1 2 6। आपने क्या देखा कि भाई दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो 126 है, तो यही आ जाएगा। ये आपका 377 माइनस 251, ये आपका क्या आ जाएगा भाई, घटा के 126/126 आ जाएगा भाई। x बराबर आपका 1 आ जाएगा। यहाँ तक मुझे लगता है किसी को कोई परेशानी नहीं हुई होगी। यार वीडियो में मज़ा आ रहा है, मुझे तो आ रहा है, मुझे लग रहा है आपको भी आ रहा है। तो वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल को फॉरवर्ड कर दो, हवा बना दो, हवा रातों रात। टिकटॉक स्टारों की भी बराबर वैल्यू नहीं है क्या टीचरों की, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक फॉरवर्ड जो कुछ करना है कर दो, आंधी मचा दो आंधी। तो दोस्तों मैं जो आपको बताने लग रहा था, ये क्वेश्चन है आपका, ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई देने लग रहा है, ये ABCD एक पैलोग्राम है। और पैलोग्राम है तो पैलोग्राम की आपको प्रॉपर्टी पता है। प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट एंगल इसमें इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल होती है। इट मींस में क्या होता है, अपोजिट एंगल आर इक्वल, इसका मतलब 2x प्लस का आपका 5 इक्वल हो जाएगा कितने के, 150 के। अगर मैं कहूं आपसे डिवाइड बाई 2, तो डिवाइड बाई 2 जब भी आप करोगे तो आप यहां से डिवाइड बाई 2 करोगे तो यहां पे कॉमन नहीं होगा। अब दूसरी इक्वेशन आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है भाई आपको, 4x प्लस y इक्वल्स टू 75, ये इसके इक्वल होगा। अब यहाँ पे 4x, यहाँ पे 2x, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे भाई 2 की मल्टीप्लाई, अगर इधर मैंने 2 की मल्टीप्लाई करी है तो इधर भी करूंगा। अब 2 की मल्टीप्लाई क्यों करिए, क्योंकि यहाँ x का कॉफिशिएंट 2 है और इधर x का कॉफिशिएंट 4 है। तो सबसे पहले गुणांक, कॉफिशिएंट मीन्स होता है गुणांक हमें बराबर करने होते हैं, तो मैंने बराबर कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, इनको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, इनको घटा देता हूं, घटाने
पर घटाने पर क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव, 2 दूनी 4, 4 में से 4 गया भाई कैंसिल हो जाएगा, 2 पंजे 10, 10 में से 1 गया तो 9y हो जाएगा। यहाँ पे आपका 300, 300 में से 75 गया तो 225 हो जाएगा, और y आपका आ जाएगा 9, ये आ जाएगा आपका 25। y की वैल्यू आपकी जो आ जाएगी 25 डिग्री आ जाएगी, y की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 25 डिग्री आ जाएगी। अब मुझे चाहिए वैल्यू किसकी, हाँ भाई सही तो कह रहे हो, x की तो चाहिए, तो x की क्या है 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 150। यहाँ पे भाई 2x प्लस 5 मल्टीप्लाई 25 इक्वल्स टू 150। तो ये आपका क्या हो गया भाई 2x प्लस 125 बराबर 150, और 2x इक्वल्स टू आपका ये आ जाएगा 150 माइनस 125, तो आपका 2x इक्वल्स टू 25, x इक्वल्स टू 25/2, तो x बराबर 12.5 डिग्री का ये आ जाएगा। 12.5 डिग्री का क्या होगा, ये आपका आ जाएगा। अगर मैं देखो मैं ऑप्शन से बात करूं, अगर ऑप्शन से बात करोगे तो ऑप्शन में अगर आपको एक में कहीं y बराबर 25 दे रखा होगा और किसी ऑप्शन में अगर y बराबर 25 नहीं होगा, तब आपको क्या करना है, सीधा सीधा उसे सॉल्व कर देना है। कितना आसान, कितना बेहतरीन तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि इसमें क्या है, आपको जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन ज़्यादा टफ नहीं दे रखी। जो मैथ में होता है भाई हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन टाइम टेकिंग प्रोसेस जो होता है उसकी कैलकुलेशन में होता है। अगर किसी चीज़ की कैलकुलेशन आसान है तो हमें वहाँ पर टाइम कम लगेगा, और उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड है तो हमें क्या होगा, उसमें टाइम लगेगा। और पेपर में हमें तो क्या होता है, हमें पेपर में जो है समय बचाना होता है, तो समय को कैसे बचाएंगे, हम इंक्रीज करेंगे अपनी कैलकुलेशन को। ठीक है भाई, एक कॉर्ड से अगर उसकी सरकमफ्रेंस पे बने हुए दो एंगल, किसी सर्किल की कॉर्ड से उसकी सरकमफ्रेंस पे बने हुए जो एंगल होंगे उनकी वैल्यू इक्वल होगी, उनकी वैल्यू इक्वल होगी। इट मींस क्या होगा आपका कि भाई मैं से ऐसे कह सकता हूं DBC, आपका एंगल DBC इक्वल होगा आपका एंगल DAC के, एंगल DAC के, और ये दोनों जो आपके इक्वल होंगे ये आपके एंगल 40 डिग्री के इक्वल होंगे, ये आपके एंगल 40 डिग्री के क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखो भाई ये आपको दे रखा है 85, यानी कि एंगल ADC इक्वल्स टू 85, आपसे थीटा पूछ रहा है। अगर मैं आपसे कहने लगूं कि भाई इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC की बात करूं तो इसमें क्या है भाई, एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल C यानी कि एंगल थीटा इक्वल्स टू 80 डिग्री, यानी कि सम ऑफ ऑल एंगल, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है भाई, 180। एंगल A किसके बराबर है, ये रहा एंगल A, बीच में जो लिखा हुआ होगा वही एंगल होगा, यानी कि 40 प्लस 85 प्लस एंगल थीटा बराबर 180, यानी कि कितना हो गया भाई 125 प्लस एंगल थीटा बराबर 180, यानी कि एंगल थीटा बराबर आपका 180 माइनस 125, तो आपका एंगल थीटा बराबर आ जाएगा कितना, 55। कितना आ जाएगा भाई 55। तो जो आपको एंगल निकाल के लाना था थीटा, उसकी वैल्यू आपको आ जाएगी 55। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़े से अलग कॉन्सेप्ट पे हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ उनको कैसे करना है भैया आप। तो बेसिक है, एक ट्राइंगल बना रखा है बड़ा वाला ABC, यहाँ A, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ से ऐसे इन्हें डिवाइड कर रखा है। डिवाइड करने के बाद उसे O नाम दे रखा है। यहाँ एंगल X बन रहा है, यहाँ एंगल Y बन रहा है, और आपको दे रखा है ये वाला 40 डिग्री, ये दे रखा है आपको 40 डिग्री, और आपसे पूछने लग रहा है एंगल BOC क्या होगा। उसने पूछा है एंगल BOC इक्वल्स टू क्या, एंगल BOC इक्वल्स टू क्या। अब अगर मैं कहने लगूँ तुमसे त्रिभुज ABC की बात करूँ, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC की बात करूँ, त्रिभुज ABC की बात करूँ, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। एंगल A की वैल्यू आपको 40 दे रखी है, एंगल B ऐसे ही लिख दो भाई,
प्लस एंगल सी बराबर 180। अब आपका क्या हो जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 माइनस 40। तो एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 140। तो इसका मतलब अब हमें इसका ये क्या कर रखा है, बाइसेक्ट कर रखा है। बाइसेक्ट कर रखा है मतलब आधा कर रखा है। तो इसका मतलब एंगल 1/2 ऑफ एंगल बी प्लस हाफ ऑफ एंगल सी इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा आपका, हाफ कर दिया इसका 70। तो इसका मतलब हाफ ऑफ बी एक्स हाफ सी वाई बराबर 70 डिग्री, यानी कि एंगल एक्स प्लस वाई बराबर आपका कितना आ जाएगा 70। अगर मैं आपसे कहने लगूँ, अब मैं आपसे कहने लगूँ इन ट्राइंगल कौन सा, बी ओ सी, इन ट्राइंगल कौन सा तुम्हारा, बी ओ सी ट्राइंगल। बी ओ सी ट्राइंगल में क्या होगा भाई, तुम्हारा एंगल ओ प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल वाई बराबर आपका क्या हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल ओ आपको निकाल के लाना है, प्लस एक्स और प्लस वाई ये आपके 180 डिग्री के बराबर हैं। अब मैं क्या करता हूँ, एंगल ओ मुझे चाहिए तो 180 डिग्री में से मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ एक्स प्लस वाई, ये आपके एंगल हैं। अब इसकी वैल्यू एंगल ओ चाहिए तो 180 में से मैं क्या घटा दूँ भाई, 70 है, इसकी वैल्यू 70, हाँ है ना, तो 70। तो एंगल ओ बराबर 110, एंगल ओ बराबर क्या आ जाएगा 110। तो एंगल ए की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 110। अगर मैं क्वेश्चन है अब ये आपको नंबर दे रखा है भाई 170658009, ये जो नंबर दे रखा है इसके जो स्थानीय मान है वो कौन कौन से पूछा, 7, 6, 9 के स्थानीय मानों का योग, यानी कि प्लेस वैल्यू ऑफ कितने की 760 क्या करना है, उसके बाद उनको ऐड कर देना है। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 7 की जो प्लेस वैल्यू होगी आप कैसे निकालोगे कि भाई 7 मल्टीप्लाई 7 के बाद कितनी डिजिट है 1 2 3 4 5 6, तो कितनी जीरो आ जाएंगी भाई 6, कितनी जीरो आ जाएंगी 6। इसके बाद 7 के बाद कितनी जीरो आ जाएंगी 6, ये हो गया। अब मुझे किसकी चाहिए 6 की 6 के बाद देखो कितनी डिजिट है 4, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 4 के 4 जीरो आ जाएंगी, तो क्या हो जाएगा आपका 60,000। उसके बाद आपका क्या है 9 के बाद कुछ भी नहीं है, तो 9 मल्टीप्लाई 1 बराबर 9। अब इनका क्या करना है आपको योग अगर तुम्हें चाहिए तो योग में क्या करना है भाई, इनको जोड़ना है 70000000, उसमें आपको जोड़ना है भाई 60, उसके बाद 9, यहाँ 9, यहाँ 00, यहाँ 0, यहाँ 6, यहाँ 0, यहाँ 7, ये आपका राइट आंसर होगा। बताओ था इसमें कुछ नहीं था, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो बस थोड़ा सा हम जो तुम्हें बता रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, जिस पैटर्न पर क्वेश्चन बता रहे हैं उनको सॉल्व करिए, हम गारंटी के साथ कह सकते हैं मैथ आप बिल्कुल क्लियर कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद देखिए भाई जो स्क्रीन पर जो तुम्हें क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन है, ये आपसे कह रहा है एक छात्र के अंक 98 की बजाय 108 से अंकित हो गए। इस त्रुटि के कारण कक्षा का औसत अंक 1/5 बढ़ गया। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या बराबर है। माना छात्रों की कुल संख्या, देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसका आंसर लिखोगे आप, माना छात्रों की कुल संख्या बराबर x, संख्या बराबर x, संख्या बराबर x। अब देखो उसने क्या किया है भाई, जो नंबर हुआ है वो कितना हो गया, त्रुटि से कितना होना है 108 हो गया, होना कितना था 98, होना कितना था 98, और टोटल कितना था उसका जो मैंने माना है कुल संख्या, कुल संख्या ही को तो टोटल कहते हैं भाई, तो टोटल कितना था x, हो कितना गया 1/5। बस क्या था इसमें भाई, यहाँ पे कितना बचा आपके पास 10 बटे x बराबर 1/5, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, तो 10 गुणा में 5 बराबर x गुणा में 1, यानी कि 50 बराबर x, यानी कि कुल जो संख्या थी उसमें जो कुल संख्या थी वो कितनी थी 50, उसकी जो कुल संख्या थी वो कितनी थी 50, ठीक है भाई। उसके बाद अब आपका एक और क्वेश्चन है, इसे मैं रफ कर देता हूँ, आपका 9, उसके बाद x, उसके बाद 7, उसके बाद 6, उसके बाद यहाँ x, उसके बाद 6, उसके बाद y, उसके बाद 9, और आपको क्या करना है, ये सब्ट्रैक्ट कर देना है। यहाँ पे आपको क्या चाहिए 3, यहाँ पे y, यहाँ पे y और 7। अब देखो इधर
अब देखिएगा इधर, अब सबसे पहले मेरी बात को समझने की कोशिश करना है। अब भाई सबसे पहले इसमें जो ऑप्शन लिखे हुए हैं विद ऑप्शन के साथ जाएंगे हम, विद ऑप्शन के साथ, विद ऑप्शन के साथ जाएंगे और ऑप्शन आपको जो दिया गया है वो हम इसका सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन थर्ड, x बराबर 5 और y बराबर 8। अब तुम कहोगे यही क्यों सेलेक्ट किया है, तो पहले एक बार क्वेश्चन करते हैं तब जाके आपकी समझ में आएगा। देखो कैसे क्वेश्चन करने हैं, यानी कि 9x की जगह पे मैंने 5 लिख लिया, उसके बाद 7, उसके बाद 6, यहाँ x की जगह पे मैंने 5 लिख लिया, यहाँ पे 6, यहाँ पे आपका 8, उसके बाद 9, ठीक है। ये सब टैक्ट कर दोगे तो भाई 16 में से 9 गए तो 7, यहाँ पे बचा कितना 16, 16 में से 8 गए तो 8, यहाँ पे कितना बचा आपके पास 14, 14 में से 6 गया तो कितना बचा आपके पास 8, यहाँ बचा 8, 8 में से 5 गया तो आपके पास 3। यानी कि जब मुझे यहाँ पे y y चाहिए, इसका मतलब है दोनों वैल्यू मुझे सेम चाहिए। अगर ये दोनों सेम चाहिए तो मुझे ये वैल्यू भी सेम चाहिए, ये वैल्यू भी मेरी क्या आ गई भाई सेम। अब मुझे x मेरी वही चाहिए जो मेरी ऊपर है, यहाँ मेरी x वही है जो मेरी यहाँ ऊपर है, ठीक है, समझे, इसीलिए इस ऑप्शन को लिया गया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने सभी दोस्तों को सूचित कर दो भाई कि कुछ दिन में मैराथन आने वाली है। एग्जाम से पहले मैं एक मैराथन कराऊंगा जिसमें सभी क्वेश्चन आपके कंप्लीट होंगे, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।